बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया, उसे एक पुरानी किताब मिली। रात को रामू ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में एक चमत्कारी वृक्ष के बारे में लिखा था। वह वृक्ष किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। किताब में लिखा था कि वह वृक्ष जंगल के बीचों बीच स्थित है। दूसरे दिन रामू उस चमत्कारी वृक्ष को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे वह वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष बहुत ही विशाल और सुंदर था। रामू ने मन में एक इच्छा की, हे वृक्ष, मेरी फसलें हमेशा अच्छी हों। अगले दिन रामू ने देखा कि उसकी खेत में फसलें लहलहा रही थीं। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। समय बीतता गया और रामू की फसलें हर साल बढ़ती रहीं। गांव के लोग भी उसकी तरक्की देखकर आश्चर्यचकित थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने रामू से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं। क्या तुम मुझे भी उस चमत्कारी वृक्ष का पता बता सकते हो? रामू ने सोचा कि अगर वह इस बूढ़े व्यक्ति को वृक्ष के बारे में बता देगा तो उसकी फसलें भी कम हो जाएंगी। उसने बूढ़े को मना कर दिया। बूढ़ा उदास होकर वापस चला गया। अगले दिन रामू की फसलें अचानक से खराब होने लगीं। उसने समझा कि यह उसके स्वार्थ का परिणाम है। उसने सोचा कि अब उसे अपने की का प्रायश्चित करना चाहिए। वह तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में निकला। कई दिनों की तलाश के बाद रामू ने उस बूढ़े को पाया और उससे माफी मांगी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ। मैं वही चमत्कारी वृक्ष हूँ। मैंने तुम्हें परीक्षा में डाला था, लेकिन तुम असफल हो गए। रामू ने बूढ़े से क्षमा मांगी और कहा, मुझे अपने स्वार्थ का एहसास हो गया है। मैं अब से सभी की मदद करूंगा। बूढ़े ने रामू को माफ कर दिया और उसकी फसलें फिर से अच्छी होने लगी। रामू ने अपनी बाकी की जिंदगी गांव के लोगों की सेवा में बिताई। उसने सीखा कि सच्ची खुशियां दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी भलाई में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरों की मदद करने से ही सच्ची सुख शांति मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।